नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पंजाब के बाद फिर एक बार पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लगी है बड़ी सेंध। आपको बता दें कि ये मामला सामने आया है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से। पीएम नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने छोड़े काले गुब्बारे। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये तमाम चीजें की गई हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के हेलीकॉप्टर के पास कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गो बैक मोदी की नारेबाजी, तो वहीं दूसरी तरफ छोड़े गए काले गुब्बारे जो कि हैं हत्या की साजिश का प्रतीक। लगातार ये सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस किस स्तर तक गिर सकती है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंजाब के बाद फिर एक बार आंध्र प्रदेश में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ किया है खिलवाड़। और जो गुब्बारे छोड़े गए हैं इसको लेकर लगातार अब उठ रहा है सवाल कि इन गुब्बारों के साथ छोड़ी जा सकती थी कई और चीजें और गुब्बारों में भी भरी जा सकती थी। ये तमाम जो सवाल है अब लगातार उठ रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लेकर। तो वहीं हम आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश ने कांग्रेस के 3 कार्यकर्ताओं को किया है गिरफ्तार, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हुए इन गुब्बारों को छोड़ा है। इसी के साथ हम पूरा मामला आपको बताते हैं कि आज पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचे थे। भीमराव अलूरी सीताराम राजू के 125वें जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने एक मूर्ति का अनावरण भी किया। और उसके बाद जैसे ही देश के प्रधानमंत्री वहां से जाने लगे, उनके कुछ ही यहाँ पे हेलीकॉप्टर जो खड़ा था, हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते ही थोड़ी देर में ही इन्होंने छोड़ दिए काले गुब्बारे और तख्तियां लेकर खड़े थे कांग्रेस के ये तमाम कार्यकर्ता, जो कि एक तरफ नारे लगा रहे थे और वहीं दूसरी तरफ काले गुब्बारे छोड़े गए हैं, जिसको लेकर अब लगातार सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस ने पहले ऐसे ही खिलवाड़ किया 2022 के जनवरी के महीने में, यानी कि 5 जनवरी को पंजाब में। और उस समय पर ही कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर भी किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फ्लाईओवर पर खड़े रहे थे 15 से 20 मिनट तक। किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और महज पाकिस्तान के बॉर्डर से 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर खड़े थे देश के प्रधानमंत्री, जिसको लेकर जब सवाल उठाया गया कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच कैसे हुई, सुरक्षा में अनदेखी किस तरीके से की गई, तो उसको लेकर कांग्रेस के तमाम नेताओं ने अपना बचाव करने के लिए नवजोत सिंह सिद्धू से लेकर तमाम नेताओं ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी झूठ बोल रहे हैं और ऐसी कोई भी बात नहीं है, सुरक्षा पूरी थी। पीएम नरेंद्र मोदी को राजनीति करनी है, उनकी रैली में लोग नहीं आए थे, इसीलिए इस तरीके की बातें की जा रही हैं। और वहीं आज पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ किस तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, आज ये देश के सामने है। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि इन 3 जो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की गई है, इन तीनों के ऊपर भी संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया है पुलिस की तरफ से। और पुलिस का कहना है कि तमाम और चीजें जांच की जाएंगी इन कार्यकर्ताओं से कि आखिरकार इनके पास ये प्लान कहां से आया कि काले गुब्बारे उड़ाए जाएं देश के प्रधानमंत्री के हेलीकॉप्टर के पास। समय रहते वो तो पुलिस ने इन्हें रोक लिया और कुछ के गुब्बारों को फोड़ दिया, पर वहीं पर हम देखें तो किस तरीके से हेलीकॉप्टर के साथ साथ और हेलीकॉप्टर के पास ये गुब्बारे उड़ाए गए हैं, जिसको लेकर आज देश की जनता का भी काफी ज्यादा जो गुस्सा है वो निकल कर सामने आ रहा है। और सवाल पूछे जा रहे हैं कांग्रेस से कि आखिरकार कांग्रेस का जो स्तर है वो कहां तक गिरेगा। बात अगर कांग्रेस की करें तो वो लोग लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सवाल जवाब तो करते हैं और किसी भी विजिट को लेकर लगातार विरोध करने का कारण क्या था आखिरकार कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं का, जब मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे देश के प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में, तो इस तरीके की हरकतें आखिरकार क्यों की गई कांग्रेस की तरफ से। क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के प्रधानमंत्री नहीं है, ये लगातार सवाल उठ रहा है अब देश की तरफ से। जैसे कि आज दौरे पर पहुंचे थे पीएम मोदी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। इसी के साथ अगर हम बात करें कि जहां कांग्रेस जो तमाम राजनीति करती है और देश के प्रधानमंत्री की अगर सुरक्षा की बात आती है तो इन चीजों को कवर करने के लिए तमाम बयानबाजी दी जाती है। कहा जाता है कि देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या फिर वो सिर्फ एक मुद्राई का पहाड़ बना रहे हैं। तमाम बातें हैं जो इस तरीके की कांग्रेस के नेताओं की तरफ से की जा रही हैं।
हैं, पर आज देश की जनता है उन चीजों का भी जिक्र कर रही है कि कैसे लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में राहुल गांधी अमेठी से पर्चा भरने के लिए गए थे और उस समय पर जब एक फोटोग्राफर के फोन की लाइट उनके सीने पर पड़ी तो किस तरीके से कांग्रेस ने उस बात का मुद्दा बना लिया और कहा कि राहुल गांधी लेजर गन के निशाने पर थे। एसपीजी सुरक्षा है पर उसके बावजूद भी जान को खतरा है राहुल गांधी की। हमने इंदिरा गांधी को भी ऐसे खो दिया, राजीव गांधी को भी हमने खो दिया, राहुल गांधी को नहीं खोना चाहते। और इसके लिए गृह मंत्रालय को भी चिट्ठी लिखी गई थी जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा था कि हमें ऐसी कोई चिट्ठी नहीं मिली है। और उसके बाद सच्चाई निकलकर सामने आई थी कि कांग्रेस के ही जो फोटोग्राफर थे उनके फोन की लाइट थी वो लेजर थी जो कि लग रही थी राहुल गांधी के कान पर, उनके मुंह पर। और उसी को किस तरीके से मुद्दा बनाया गया था 2019 में राहुल गांधी को अमेठी से जिताने के लिए, सहानुभूति लेने के लिए कि देखिए राहुल गांधी की जान को खतरा है जब वो अमेठी में पर्चा भरने के लिए पहुंचे थे। पर इसी तरीके की चीजें जब पीएम नरेंद्र मोदी के साथ होती हैं, जब उनकी जान को खतरा होता है, चाहे फिर हम बात पंजाब की करें या फिर आंध्र प्रदेश की, कि किस तरीके से कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जो हैं वो रच रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरीके की साजिश, कि जहां एक तरफ काली तख्तियां लेकर खड़े हुए ये तमाम कार्यकर्ता, जहां नारेबाजी की गई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से काले गुब्बारों के गुच्छे छोड़े गए हैं हेलीकॉप्टर के पास। ये तमाम जो बड़े सवाल हैं आज कांग्रेस के ऊपर खड़े होते हैं और इसको लेकर अभी तक किसी भी बड़े लीडर का बयान सामने नहीं आया है कि आखिरकार कांग्रेस के इन कार्यकर्ताओं ने किसके कहने पर रची ये साजिश और क्यों लेकर पहुंचे थे ये वहां पर काले गुब्बारे, जिनको आज पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। अब पूरी जो चीजें हैं वो आगे जाकर पता चलेंगी जैसे जैसे इस पूरे मामले में पुलिस तहकीकात कर रही है। इसी के साथ आज जनता बहुत ज्यादा उठ रहे हैं कांग्रेस को लेकर और लोगों का कहना है कि जो चीन से लेकर कश्मीर पर राहुल गांधी हमेशा टिप्पणी करते हैं, तो आज राहुल गांधी कहाँ है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो सुरक्षा है उसमें हमेशा इस तरीके की अनदेखी की बात करें या फिर हम करें कि सिक्योरिटी ब्रीच आखिरकार उन राज्यों में ही क्यों होती है जहां पर है कांग्रेस की सरकार। देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, अलग अलग राज्यों में जाना उनका काम है, जहां की जनता उन्हें पुकारती है वहां वो जाते हैं। पर जब भी कांग्रेस की बारी आती है, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर इसी तरीके की चीजें करने की कोशिश क्यों की जाती है, इस पर क्या जवाब देंगे राहुल गांधी, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है। तमाम इस तरीके की चीजें आज पूछी जा रही हैं राहुल गांधी से लेकर प्रियंका वाड्रा और सोनिया गांधी से, जो कि बड़ी नेता है कांग्रेस की और अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस पार्टी की। तमाम इस तरीके की चीजें अब निकलकर सामने आ रही हैं और वहीं सवाल खड़ा हो रहा है पूरी इस घटना को लेकर कि किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी दौरे पर गए आंध्र प्रदेश के और वहां पर उन्होंने तमाम बड़ी चीजें भी की। जहां एक तरफ आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीमराव में अल्लूरी सीताराम राजू के 125वीं जयंती के कार्यक्रम में पहुंचे और वहां पर उन्होंने मूर्ति का अनावरण भी किया। और इसके साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता संग्राम केवल कुछ वर्षों, कुछ क्षेत्रों या कुछ लोगों का इतिहास नहीं है, यह देश का हर नुक्कड़ और हर कोने को दिए गए बलिदान का इतिहास है। उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू को श्रद्धांजलि देते हुए वही शुरुआती आयु में ही देश की आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। उन्होंने आदिवासी कल्याण एवं देश के लिए खुद को समर्पित कर दिया था तथा वे कम उम्र में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके जीवन को प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि अल्लूरी भारत की संस्कृति, आदिवासी पहचान और मूल्यों के प्रतीक थे। मोदी जी ने कहा कि अल्लूरी के ब्रितानी शासकों को चुनौती दी थी और वह उन्हें रोक कर दिखाया था। तो आप देख सकते हैं कि जहां सिर्फ एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे थे और तमाम स्वतंत्रता संग्राम से लेकर और आजादी का महोत्सव जिस तरीके से हमारे देश में भी मनाया जा रहा है, तमाम चीजों का संदेश लेकर पहुंचे थे पीएम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, जहां पर उन्होंने हजारों की भीड़ को संबोधित भी किया। लोग देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां देखने के लिए भी पहुंचे और जैसे ही वहां से वो निकले, उनके हेलीकॉप्टर के बाहर पास जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो हरकत की है, जो काले गुब्बारे छोड़े हैं, इसको जो लगातार अब सवाल उठ रहा है कि ये जान से मारने की साजिश तो नहीं रची गई थी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से और यही शायद
बड़ा कारण था कि काले गुब्बारे छोड़े गए इनकी तरफ से। अब क्या जवाबदेही आती है कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से, क्या कहना होगा इनका, आज देश की जनता लगातार सवाल पूछ रही है। क्योंकि इसी तरीके की घटना जब पंजाब में 5 जनवरी को हुई, देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के नेताओं से पूछे गए, तो उस समय पर विधानसभा चुनावों का दौर था और कांग्रेस की तरफ से अगर हम बात करें नवजोत सिंह सिद्धू की, जो कि अभी जेल में है, उन्होंने इन सब चीजों का जिक्र तक कर दिया था कि देश के प्रधानमंत्री को कोई खतरा नहीं था, वो तो उनकी रैली में लोग नहीं आए थे, इसीलिए बहाने बनाकर वो चले गए। तमाम जो चीजें हैं, आज इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस क्या जवाब देती है, आज देश की जनता जो है वो जानना चाहती है। खैर, उस मुद्दे पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।